आज का जो हमारा टॉपिक रहेगा वो ब्रायोप्सिडा में ही दूसरा ऑर्डर हम लोग लेंगे। मेन ऑर्डर जिसके ऊपर ब्रायोप्सिडा नाम रखा गया है, ऑर्डर ब्रायल्स। तो आइए देखते हैं ऑर्डर ब्रायल्स के क्या कैरेक्टर्स हैं और इसमें जो है रिप्रेजेंटेटिव मेंबर कौन सा है। मैं स्क्रीन शेयर कर रहा हूं। ब्रायल्स देखते हैं इसके जनरल कैरेक्टर्स क्या क्या हैं। ब्रायल्स वास्तव में जो है इट इज ग्रुप ऑफ ट्रू मॉसेस। इट इज अ ग्रुप ऑफ ट्रू मॉसेस और इसमें जो इंपॉर्टेंट कैरेक्टर्स हैं दे आर कैरेक्टराइज्ड बाय स्मॉल और लार्ज साइज मॉसेस। इसमें छोटे भी मॉस होंगे, बड़े मॉस भी होंगे। दे आर इरेक्ट टू प्रोस्ट्रेट। इरेक्ट मतलब सीधे खड़े और प्रोस्ट्रेट मतलब जमीन पर ऐसे लेटे हुए मॉस हो सकते हैं। दे आर डिफरेंशिएटेड इनटू द एक्सिस, सेंट्रल एक्सिस होगा, और टू मेनी रोज ऑफ स्पाइरली अरेंज्ड लीव्स विद और विदाउट मिडरिप। जो लीव्स होंगे या तो दो या दो से ज्यादा रो में अरेंज होंगे और स्पाइरली अरेंज होंगे एक्सिस के ऊपर। मिडरिप प्रेजेंट भी हो सकती है, मिडरिप एब्सेंस भी होती है। एक कैरेक्टर इसमें यूनिफॉर्म है, दैट द राइजोइड्स आर मल्टीसेलुलर एंड दे हैव द ऑब्लिक सेप्टा। इनमें जो राइजोइड्स होता है वो मल्टीसेलुलर है और उसमें ऑब्लिक सेप्टा पाए जाते हैं। इससे पहले के जो ग्रुप थे, चाहे वो हिपैटिकोप्सिडा के मेंबर्स हों या एंथोसेरोटोप्सिडा के मेंबर्स हों, उसमें जो राइजोइड्स थे वो यूनिसेलुलर थे, यूनिसेलुलर होंगे। यहाँ पर राइजोइड्स मल्टीसेलुलर हैं और उसमें सेप्टा होता है, और सेप्टा कैसा होता है? ऑब्लिक। ऑब्लिक मतलब तिरछा सेप्टा उसमें आपको मिलेगा। इसमें जो स्पोरोफाइट बनता है, स्पोरोफाइट में फुट, सीटा और कैप्सूल तीनों चीजें प्रेजेंट होंगी। फुट भी, कैप्सूल भी और सीटा भी प्रेजेंट होगा। कैप्सूल की खास बात ये होती है कि इसमें डिस्टिंक्ट ओपरकुलम होता है। ओपरकुलम का मतलब होता है ऊपर एक टोपी नुमा संरचना होती है कैप्सूल के ऊपर, जिसके थ्रू कैप्सूल का डेहिसेंस होता है। फिर इसमें कैप्सूल के अंदर दांत पाए जाते हैं, ऐसे इस तरह की, जैसे मेरी फिंगर्स है ना, इस तरह के इसमें जो है दांत पाए जाते हैं, जिसको कि पेरिस्टोम बोलते हैं, पेरिस्टोमियल टीथ। तो इस ग्रुप में कैप्सूल में जो ओपरकुलम है उसकी टोपी होती है, टोपी के नीचे इसमें इस तरह के जो है रिंग होते हैं, रिंग ऑफ द टीथ पाए जाते हैं, जिसको कि हम पेरिस्टोमियल टीथ कहते हैं। और ये जो पेरिस्टोम्स होते हैं 2 to 3 रिंग्स में पाए जाते हैं। द आर्किस्पोरियम प्रेजेंट ऑल अराउंड द कॉलुमेला। इसके कैप्सूल में स्टेराइल टिश्यू कॉलुमेला प्रेजेंट होगा और उसके चारों ओर जो है आर्किस्पोरियम या स्पोर सैक प्रेजेंट होता है। द प्रोटोनीमा इज फिलामेंटस। स्पोर्स जर्मिनेट करके प्रोटोनीमा बनाएंगे और प्रोटोनीमा जो होते हैं वो फिलामेंटस होते हैं। ओवरऑल इस ग्रुप में 15 सब ऑर्डर्स, 85 सब फैमिलीज एंड 765 जेनरा प्रेजेंट होते हैं। इसका जो रिप्रेजेंटेटिव मेंबर है वो है फ्यूनेरिया। फ्यूनेरिया, इसका क्लासिफिकेशन देखें तो क्लास ब्रायोप्सिडा, ऑर्डर ब्रायल्स एंड फैमिली फ्यूनेरिएसी। हैबिटेट एंड डिस्ट्रीब्यूशन। हैबिटेट की अगर हम बात करें तो जो फ्यूनेरिया है, फ्यूनेरिया हाइग्रोमेट्रिका, ये एक सबसे कॉमन स्पीसीज है जो कि लगभग हिल्स में, यानी ईस्टर्न हिमालय, वेस्टर्न हिमालय, बाकी जगहों पर बड़ी कॉमन पाई जाती है। और ट्रॉपिकल एंड टेम्परेट दोनों रीजन में पाई जाती है। जहां साल भर गर्मी पड़ती है यानी ट्रॉपिकल रीजन, और टेम्परेट रीजन जहां पर कि सर्दी और गर्मी दोनों का मौसम मिलता है, वहां पर ये फ्यूनेरिया काफी कॉमन स्पीसीज है। जनरली इट इज फाउंड ग्रोइंग ऑन द मॉइस्ट रॉक्स, सॉइल्स एंड वॉल। मॉइस्ट रॉक यानी नम चट्टानों पर ये ग्रो करती हुई मिल जाएगी, सॉइल पर ग्रो करती हुई मिल जाएगी, और वॉल, दीवालों पर भी ये फ्यूनेरिया हाइग्रोमेट्रिका ग्रो कर लेती है। एक खास बात और है फ्यूनेरिया की, इट इज ऑल्सो नोन एज बोन फायर और पोस्ट फायर स्पीसीज। बोन फायर और पोस्ट फायर, आपको पता है कि जो चीड़ के जंगल है यहाँ पर आग लगती है, या चीड़ के अलावा भी जो जंगल है, साल के जंगल है या सागौन के जंगल है, फॉरेस्ट फायर जहां पर कॉमन है, तो फॉरेस्ट फायर के बाद सबसे पहले वहां पर जो कोई स्पीसीज उगती है तो वो यही फ्यूनेरिया हाइग्रोमेट्रिका है। इसलिए इसको पोस्ट फायर स्पीसीज भी कहते हैं।
जनरली जंगल में आग लगने के बाद उसकी राख से जो सबसे पहले प्लांट्स डेवलप होते हैं, दैट इज द फ्यूनेरिया हाइग्रोमेट्रिका, इसलिए इसको पोस्ट फायर या बोन फायर मॉस भी बोलते हैं। ठीक, गैमेटोफाइट का स्ट्रक्चर हम देखें तो गैमेटोफाइट का स्ट्रक्चर मैंने काफी लास्ट में बनाया है। ये है फ्यूनेरिया हाइग्रोमेट्रिका का थैलस, आप देखेंगे तो थैलस में क्या होता है कि नीचे की तरफ राइजोइड्स हैं और राइजोइड से जो है दो ये इसमें से एक्सिस निकल रही है और इस एक्सिस के ऊपर ये लीफ आपको दिखाई दे रही है, स्पाइरली अरेंज्ड लीफ, और लीफ में क्या है, मिडरिप प्रेजेंट है। जनरली जो लोअर पार्ट ऑफ द एक्सिस है दैट इज विदाउट लीफ और द लीव्स में बी स्केली, और जो अपर पार्ट होते हैं वो उसमें लीफी ग्रीन कलर के जो है आपको लीव्स आपको मिलेंगे जनरली। ठीक है, तो ये देखिए नीचे स्केली लीव्स ब्राउन कलर की और ऊपर जो है ग्रीन कलर की लीव्स प्रेजेंट होती हैं। एक लीफ का स्ट्रक्चर देखें तो इस तरीके आपको लीफ दिखाई देगी। ये लीफ में जो एंटीरियर एंड है काफी पॉइंटेड है और बीच में साइड में जो विंग पार्ट है वो ऊपर की ओर फोल्डेड है। आप देख सकते हैं इस तरीके से फोल्ड रहता है विंग पार्ट लीफ का। टीएस काटेंगे लीफ का तो आपको इस तरह से दिखाई देगा। सेंटर में जो है मल्टीसेलुलर पार्ट और जो विंग पार्ट है देखिए ऊपर की ओर फोल्डेड है, और विंग जो है यूनिसेलुलर है और इसी के अंदर जो है क्लोरोप्लास्ट प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, तो दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ द लीफ, और ये इसमें जो है राइजोइड्स का पार्ट है, और इसके जो राइजोइड्स होते हैं मल्टीसेलुलर होते हैं और इसमें ऑब्लिक सेप्टा पाया जाता है। ठीक, तो ये इसका एक जनरल कैरेक्टर है। फिर हम आते हैं लीफ एनाटॉमी। लीफ एनाटॉमी के बारे में भी हमने आपको बता दिया कि द लीव्स इट हैज सिंगल लेयर्ड एपिडर्मिस followed by 3 to 4 layered cortex with thick walled cells in mature plant enclosing central conducting region with narrow elongated cells। यहां पर आप देखें ये लीफ वाला पार्ट है, सेंट्रल कंडक्टिंग टिश्यू, उसके चारों ओर थिक वॉल टिश्यू, और ये यूनिसेलुलर स्ट्रक्चर है, ये विंग पार्ट है लीफ का। अब आते हैं इसमें वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन। तो जनरली जो वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन होता है दैट इज बाय द सेपरेशन ऑफ द ब्रांचेस फ्रॉम द पेरेंट एक्सिस। ब्रांचेस निकली हुई हैं, जो ब्रांच मान लीजिए बाय चांस एक्सीडेंटली एनिमल्स के मूवमेंट से या किसी और वजह से या मैकेनिकल प्रेशर की वजह से आदमी चलते हैं, जानवर चलते हैं, उनके खुर से टूट के अगर अलग हो जाती है ब्रांच, तो वो ब्रांच जो पेरेंट प्लांट से टूट के अलग हो गई है वो ब्रांच डेवलप करके एक नए प्लांट में डेवलप हो जाती है। इसके अलावा इनमें मल्टीसेलुलर ब्राउन कलर के जेमी भी पाए जाते हैं विच डेवलप ऑन द राइजोइडल ब्रांच ऑफ द प्रोटोनीमा। स्पोर्स से जर्मिनेट करके इसमें प्रोटोनीमा बनता है, उस प्रोटोनीमा के ऊपर ब्राउन कलर के जेमी भी स्ट्रक्चर, जेमी लाइक स्ट्रक्चर डेवलप होते हैं। इसमें खास बात क्या है कि ये जो जेमी है जनरली ये प्रोटोनीमा से डेवलप हो रहे हैं, और हिपैटिकोप्सिडा में जो जेमी डेवलप होते थे वो जेमी डेवलप होते थे मेन गैमेटोफिटिक थैलस पे। ठीक है, तो ये बड़ा यूनिक फीचर है कि इसमें जो जेमी डेवलप हो रहे हैं वो किसमें डेवलप हो रहे हैं, ये प्रोटोनीमा ब्रांचेस पर डेवलप होते हैं। अब आते हैं इसमें मेन है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। द प्लांट्स आर मोनोशियस। मोनोशियस मतलब बोथ एंथ्रीडिया एंड आर्किगोनिया डेवलप ऑन द सेम प्लांट। एक ही प्लांट पर एंथ्रीडिया एंड आर्किगोनिया मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट, फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट दोनों डेवलप होते हैं, बट द प्लांट्स आर प्रोटेंड्रस। प्लांट्स क्या होते हैं, प्रोटेंड्रस, यानी कि एंथ्रीडिया का डेवलपमेंट आर्किगोनिया से पहले होता है, इसको बोलेंगे हम प्रोटेंड्रस। बोथ द सेक्स ऑर्गन्स डेवलप ऑन द सेपरेट ब्रांचेस ऑन द सेम प्लांट। एक ही प्लांट में सेपरेट ब्रांचेस पर एंथ्रीडिया और आर्किगोनिया डेवलप होती हैं। द एंथ्रीडिया डेवलप फर्स्ट ऑन द मेन एक्सिस। जो मेन एक्सिस है इस पर एंथ्रीडिया डेवलप होंगे। देखिए जो मेन एक्सिस है ये, दिस इज द मेन एक्सिस, आपको ये बड़ी लिख रही है ना, ये बड़ी, ये मेन एक्सिस नहीं है, एक्चुअली ये साइड ब्रांच है जो कि ग्रो करके मेन एक्सिस पर एंथ्रीडिया इसमें डेवलप करता है। ठीक, later on side branches develop which are more vigorous and bear archegonia।
जब एंथ्रीडिया डेवलप हो जाएगा तब साइड ब्रांच डेवलप होगी और वो काफी तेजी से ग्रो करती है, विगरसली ग्रो करती है, यानी कि काफी तेजी से ग्रो करती है और उस साइड ब्रांच पर उसमें आर्किगोनिया डेवलप होगी। दीज आर ऑल्सो नोन एज फीमेल शूट विच आर हायर एंड डोमिनेंट देन द मेल शूट। जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया, देखिए इस डायग्राम में ये मेन एक्सिस है, बट दिस मेन एक्सिस इज लुकिंग वीक, मेन एक्सिस वीक दिख रहा है, जबकि जो साइड ब्रांच जिसमें कि आर्किगोनिया डेवलप हो रही है, आर्किगोनियल ब्रांच, इट लुक्स मोर रोबस्ट, ये ज्यादा मजबूत और स्ट्रॉन्ग दिखाई दे रही इन कंपैरिजन टू द मेल ब्रांच विच वाज एक्चुअली द मेन एक्सिस। तो जो आर्किगोनियल ब्रांच है वो आप देखेंगे कि वो ज्यादा डेवलप दिखाई दे रही है। ये देखिए ये दो ब्रांचेस दिखाई दे रही है, ये मेल ब्रांच हो गई जो कि छोटी है और लेस डेवलप लग रही है देखने में, और जो फीमेल ब्रांच है जिसमें कि ये स्पोरोफाइट बना हुआ है। स्पोरोफाइट क्यों बना हुआ है? ये इंडिकेट कर रहा है कि ये फीमेल ब्रांच रही होगी जहां पर आर्किगोनिया थी, वहीं फर्टिलाइजेशन हुआ होगा, आर्किगोनिया फर्टिलाइजेशन के बाद स्पोरोफाइट डेवलप हुआ होगा, फूड सीटा एंड कैप्सूल। तो चूंकि यहाँ पर हमें कैप्सूल और सीटा दिखाई दे रहा है, इसका मतलब दिस मस्ट हैव बीन द फीमेल ब्रांच। एंथ्रीडिया दे आर प्रेजेंट इन द ग्रुप एट द एपेक्स ऑफ द शूट। एंथ्रीडिया क्या होते हैं? जो एंथ्रीडियल ब्रांच इसके एपेक्स पर यानी टॉप पर, इसमें एंथ्रीडिया ग्रुप में डेवलप होते हैं। दे आर सराउंडेड बाय द कॉन्स्पिक्यूअस पेरिगोनियल लीफ। कुछ स्पेशल लीव्स होती है जो कि एंथ्रीडिया को चारों ओर से घेरे रहती है उनके प्रोटेक्शन के लिए। इन लीफ को हम लोग बोलते हैं पेरिगोनियल लीफ। These leaves are also associated with the chlorophyllous multicellular unicellular filamentous paraphysis। इन्हीं पेरिगोनियल लीफ के बीच बीच में जो है यूनिसीरिएट सेल्स पाए जाते हैं, यूनिसीरिएट फिलामेंटस स्ट्रक्चर पाया जाता है जिसको कि पैराफाइसिस कहते हैं। और हर एक पैराफाइसिस का जो टर्मिनल सेल है वो स्वॉलन होता है। यहाँ पर अगर हम डायग्राम देखें एंथ्रीडिया के केस में, ये देखिए ये एंथ्रीडिया डेवलप है, ये मेल ब्रांच का एपेक्स है और ये 1 2 3 4 एंथ्रीडिया डेवलप है। ये पेरिगोनियल लीफ है, ये जो दो साइड में आपको दिखाई दे रही, और इन पेरिगोनियल लीफ के साथ साथ ये देखिए जिसमें टिप स्वॉलन स्ट्रक्चर है ना, जिसका टिप स्वॉलन है, ये जो है पैराफाइसिस है। यानी दो एंथ्रीडिया को सेपरेट करते हुए जो स्ट्रक्चर आपको दिखाई दे रहा है पैराफाइसिस है। यूनिसीरिएट सिंगल सेल लेयर थिक है, ग्रीन कलर का होता है, और जो एपिकल सेल होती है वो लार्ज होती है, बड़ी होती है पैराफाइसिस की। तो इसका मतलब कि जो एंथ्रीडियल ब्रांच है, एंथ्रीडियल ब्रांच के टिप पर एंथ्रीडिया ग्रुप में डेवलप करते हैं, और एंथ्रीडिया को प्रोटेक्ट करने वाली जो लीव्स होती हैं उनको पेरिगोनियल लीव्स कहते हैं। और एंथ्रीडिया के बीच बीच में यूनिसीरिएट फिलामेंटस स्ट्रक्चर पाया जाता है जिसको कि हम लोग पैराफाइसिस कहते हैं। पैराफाइसिस भी ग्रीन कलर का होता है एंड इट बियर्स राउंडेड कलरलेस लार्ज सेल एट द एपेक्स। ठीक, तो पैराफाइसिस, पेरिगोनियल लीफ और एंथ्रीडिया ये एक ब्रांच पर प्रेजेंट होते हैं। देन अ मैच्योर एंथ्रीडियम हैज मल्टी सेलुलर स्टॉक। मैच्योर एंथ्रीडियम, जो भी एंथ्रीडिया होगा उसमें जो स्टॉक होगा यानी जो बेसल पार्ट होगा, इट विल हैव द मल्टी सेलुलर स्टॉक एंड इलोंगेटेड सिलिंड्रिकल एंथ्रीडियल बॉडी। इसकी जो एंथ्रीडियल बॉडी होगी कैसी होगी? शेप उसका सिलिंड्रिकल होगा। टिपिकल मॉस लाइक कैरेक्टर है इसका। देन इसमें एंथ्रीडिया का जो जैकेट लेयर है यानी आउटर एंथ्रीडियल वॉल है वो सिंगल लेयर्ड सेल का बना होता है, उसके अंदर ढेर सारे एंड्रोसाइट्स पाए जाएंगे। आर्किगोनिया प्रेजेंट इन द ग्रुप एट द एपेक्स ऑफ द आर्किगोनियल ब्रांच। आर्किगोनियल ब्रांच जो साइड ब्रांच डेवलप हुई थी और लेटर वो काफी वेल डेवलप दिखाई देने लगती है, तो ऐसा लगता है कि वही आर्किगोनियल ब्रांच ही मेल ब्रांच रही होगी, बट इट इज एक्चुअली साइड ब्रांच। इस आर्किगोनियल ब्रांच में भी जैसे एंथ्रीडिया के बीच बीच में पैराफाइसिस पाए जाते हैं, वैसे आर्किगोनिया के बीच में भी पैराफाइसिस लाइक स्ट्रक्चर पाया जाता है। अ मैच्योर आर्किगोनियम इज स्टॉक्ड एंड फ्लास्क लाइक स्ट्रक्चर, जैसे टिपिकल आर्किगोनिया ब्रायोफाइट्स में पाई जाती हैं।
फ्लास्क शेप स्ट्रक्चर होता है, नीचे स्वॉलन वेंटर और ऊपर इलोंगेटेड नेक लाइक स्ट्रक्चर आपको पाया जाता है वहां पर। तो वैसे इसमें आर्किगोनिया है। द जैकेट इन द नेक पोर्शन इज यूनिस्ट्रैटल विद 6 वर्टिकल रोज ऑफ नेक सेल्स। जैसे कि नेक सेल्स पाई जाती हैं, हमने आपको बताया था मार्केंसियल्स के केस में कि एक सिंगल रो नेक कैनाल सेल की होती है और नेक कैनाल सेल को 6 नेक सेल्स चारों ओर से घेरी रहती हैं। तो वही स्ट्रक्चर जो है मार्केंसियल्स टाइप का स्ट्रक्चर इसमें आर्किगोनिया में पाया जाता है। केवल एक ही फर्टाइल सेल होती है आर्किगोनिया में, दैट इज द एग सेल। बाकी सेल्स जो होती हैं वो प्रोटेक्टिव नेचर की होती हैं और दे हेल्प इन रिप्रोडक्शन। फर्टिलाइजेशन कब होता है? जब एंथ्रीडिया में डेहिसेंस हो जाता है। एंथ्रीडिया में डेहिसेंस यानी प्रस्फुटन होता है, तो ढेर सारे एंथीरोजोइड्स रिलीज होते हैं। एंथीरोजोइड्स जो होते हैं, जो अवेलेबल मॉइस्चर है या जो थिन फिल्म ऑफ द वाटर है, उस थिन फिल्म ऑफ वाटर में फ्लैजुलर मूवमेंट से मूव करने लगते हैं। उसी टाइम पर आर्किगोनिया जब मेच्योर होती है तो आर्किगोनिया का जो कवर सेल है, नेक कैनाल सेल्स और वेंटर कैनाल सेल, ये सारी की सारी डिसइंटीग्रेट हो जाती हैं और जिलेटिनाइज हो जाएंगी और एक पैसेज की तरह रास्ते जैसा संरचना बना लेंगी, जिससे कि जो एंथीरोजोइड्स हैं वो आर्किगोनिया के एग सेल तक पहुंच जाएंगे। और जब एग सेल तक पहुंच जाएंगे तो एंथीरोजोइड्स का जो न्यूक्लियस है वो एग सेल के न्यूक्लियस से फ्यूज करेगा, फर्टिलाइजेशन हो जाएगा। फर्टिलाइजेशन होने के बाद जो फर्स्ट सेल होगी वो स्पोरोफिटिक सेल होगी, जाइगोट। जाइगोट इज द फर्स्ट सेल ऑफ द स्पोरोफाइट। जाइगोट में डिवीजन, रीडिवीजन होगा, जिससे एम्ब्रियो बनेगा एंड एम्ब्रियो विल डेवलप इनटू द स्पोरोफाइट। स्पोरोफाइट कंसिस्ट ऑफ फुट, सीटा एंड कैप्सूल। अब आते हैं हम स्पोरोफाइट के स्ट्रक्चर में। स्पोरोफाइट है जो स्मॉल फुट विच इज एम्बेडेड इनटू द गैमेटोफिटिक एक्सिस। एज यूजुअल सारे ब्रायोफाइट्स में जो फुट होता है वो गैमेटोफिटिक थैलस के अंदर एम्बेडेड होता है और एन इलोंगेटेड रिजिड ब्राउन कलर सीटा। और फुट में से क्या होता है, एक हार्ड ब्राउन कलर का सीटा निकलता है। जो सीटा होता है वो थोड़ा हार्ड रोबस्ट होता है, वो आसानी से आप मोड़ नहीं सकते हैं। एंड अ ब्राउन कलर, डार्क ब्राउन कलर, समवॉट एसिमेट्रिकल कर्व्ड कैप्सूल पाया जाता है। फ्यूनेरिया की बड़ी खास बात ये होती है, इसमें जो कैप्सूल होता है वो कर्व्ड होता है, यानी सीटा के टिप पर कैप्सूल होगा और वो कैप्सूल नीचे की तरफ बेंड होगा, झुका हुआ होगा। और कैसा होता है? एसिमेट्रिकल होता है देखने में। तो आपको सिमेट्रिकल नहीं दिखाई देगा, हम आपको उसका कैप्सूल दिखाते हैं। ये देखिए, ये सीटा निकला हुआ है, सीटा के ऊपर ये कैप्सूल है और कैप्सूल जो है बेंड है, यानी नीचे की तरफ मुड़ा हुआ है। आप देखेंगे सारे कैप्सूल जो होते हैं ये कैसे होते हैं? बेंड होते हैं फ्यूनेरिया के कैप्सूल, और एसिमेट्रिकल है, सिमेट्रिकल स्ट्रक्चर नहीं है। ऊपर जो एक्सिस है, ऊपर वाला जो पार्ट है दैट इज कॉन्वेक्स पार्ट, वो ज्यादा डेवलप्ड है और नीचे वाला जो कॉन्केव पार्ट है वो कम डेवलप्ड है। तो इस तरह के स्ट्रक्चर को हम लोग बोलते हैं एसिमेट्रिकल स्ट्रक्चर। कैप्सूल में इसमें 3 रीजन पाया जाता है। जो फ्यूनेरिया का कैप्सूल है, कैप्सूल की हम बात कर रहे हैं, फुट, सीटा, कैप्सूल हो गया। अब जो कैप्सूल है, जो फर्टाइल रीजन है स्पोरोफाइट का, इसमें 3 रीजन होते हैं। जो बेसल स्टेराइल रीजन होता है उसको हम लोग एपोफाइसिस बोलते हैं। मिडिल पार्ट थीका होता है जो कि फर्टाइल होता है, एंड एपिकल पार्ट ओपरकुलर रीजन होता है, यानी सबसे ऊपर ओपरकुलम, बीच में थीका और सबसे नीचे एपोफाइसिस। ठीक, तो जो एपोफाइसिस होता है, द एपोफाइसिस इज डिस्टिंक्ट विद द आउटर मोस्ट एपिडर्मल लेयर अलोंग विद द स्टोमेटा फॉलोड बाय द स्पॉन्जी क्लोरोफिलस टिश्यू विद द एयर स्पेसेस। जो एपोफाइसिस रीजन होता है कैप्सूल का, ये देखिए, ये कैप्सूल है। कैप्सूल का जो ये नीचे वाला पार्ट है, ये दिस इज द एपोफाइसिस। इस एपोफाइसिस में स्टोमेटा प्रेजेंट होते हैं और स्टोमेटा के नीचे की तरफ ये जो पूरा जो सेल है दैट इज द क्लोरोफिलस ग्रीन कलर पार्ट। फिर एपोफाइसिस से ऊपर वाला जो हिस्सा है, ये पार्ट जो दिख रहा है, ये जहां पर ये स्टॉक लाइक स्ट्रक्चर निकला हुआ है, इस स्टॉक लाइक स्ट्रक्चर को हम लोग जो है यहां से पूरा ये थीका स्ट्रक्चर शुरू हो जाता है ना, ये एपोफाइसिस रीजन है। एपोफाइसिस के ऊपर ये थीका, ये फर्टाइल रीजन है। आप ये देखेंगे जो सेंटर में जो बड़ी बड़ी सेल्स दिखाई दे रही हैं, दीज सेल्स आर नोन एज कॉलुमेला सेल्स। और कॉलुमेला सेल्स के
साथ ये चारों ओर आप जो डार्क कलर की सेल्स दिखाई दे रहे हैं, दीज आर द स्पोर सैक, स्पोर सैक या आर्किस्पोरियम, जिसके अंदर स्पोर्स बनते हैं। फिर ये जो स्पोर सैक है, ये वॉल ऑफ द कैप्सूल से ये ट्रेबेक्यूली द्वारा जुड़े रहते हैं। ये जो फिंगर लाइक स्ट्रक्चर आप देख रहे हैं ना, ट्रेबेक्यूली, इन ट्रेबेक्यूली के बीच में एयर स्पेसेस आपको दिखाई दे रहे हैं। ठीक है, एक तरफ देखिए छोटे छोटे एयर स्पेसेस हैं, और दूसरी तरफ जिस तरफ से मुड़ा हुआ है उस तरफ आपको लार्ज एयर स्पेसेस दिखाई दे रहे हैं। तो एयर स्पेसेस और ये है आपका स्पोर सैक, कॉलुमेला के ठीक ऊपर ये जो डार्क कलर का दिखाई दे रहा है, इसी के अंदर स्पोर्स बनेंगे, और दिस इज द मल्टी सेलुलर कैप्सूल वॉल। ठीक है, अब इस कैप्सूल वॉल के ऊपर आप देखेंगे तो दिस इज द थीका रीजन, थीका रीजन के ऊपर ओपरकुलम रीजन होता है। तो जो ओपरकुलम वाला पार्ट है, ये आपको जो गोल सर्कल दिखाई दे रहे हैं कैप्सूल के ऊपर, दिस इज द ओपरकुलम। ये दिख रहा है, ये चोंच जैसी संरचना बनी हुई है। तो ये जो चोंच जैसी संरचना बनी हुई है, ये जो चोंच है इसको एपोफाइसिस बोलते हैं, और एपोफाइसिस के नीचे ये जो सर्किल वाला पार्ट है, एपोफाइसिस जब टूट के अलग हो जाता है तो ये वाला जो पार्ट आपको दिखाई दे रहा है राउंडेड पार्ट, दैट इज कॉल्ड द ओपरकुलम। ठीक, अब इस ओपरकुलम के ठीक नीचे, ओपरकुलम मतलब ढक्कन लाइक स्ट्रक्चर, ढक्कन जब ओपरकुलम खुलेगा तो स्पोर सैक जो है या जो आर्किस्पोरियम है, इट इज ओपन टू द एयर और सारे स्पोर्स बिखर जाएंगे। तो ओपरकुलम जैसे जार का ढक्कन होता है, वैसे ढक्कन लगा हुआ है, स्पोर्स अंदर बंद है। तो जब इसमें डेhiscence होता है कैप्सूल का, तो ओपरकुलम खुल जाएगा, और ओपरकुलम जब खुल जाएगा तो स्पोर्स बाहर निकल जाएंगे। लेकिन एक चीज और होती है इसमें, आप ये देखेंगे कि जब ओपरकुलम है, ओपरकुलम के ठीक नीचे ये जो स्ट्रक्चर आपको दिखाई दे रहा है, ये दांत जैसी संरचना जो हम कह रहे थे ना, पेरिस्टोमियल टीथ होते हैं, इसमें 2 रिंग्स ऑफ पेरिस्टोमियल टीथ पाए जाते हैं। ये देखिए, एक आउटर रिंग है और एक ये इनर रिंग है पेरिस्टोमियल टीथ की। 16 टीथ यानी 32 जो है पेरिस्टोमियल टीथ पाए जाते हैं। 16 दांत एक रिंग में और 16 दांत दूसरे रिंग में पाए जाते हैं। ये बड़ा यूनिक फीचर है इसमें, जो कि कहाँ पाया जाता है, ये कैप्सूल के नीचे और स्पोर सैक के ऊपर। ठीक, ये दीज आर द पेरिस्टोमियल टीथ। पेरिस्टोमियल टीथ का काम क्या है, दे हेल्प इन डिस्पर्सल ऑफ द स्पोर्स। जैसे इलेटर्स का काम होता था ना हिपेटिकोप्सिडा में स्पोर के डिस्पर्सल के लिए, वैसे जब कैप्सूल मैच्योर होता है तो ड्राई होना शुरू कर देता है, सूखना शुरू करता है। जब सूख जाता है, सूखने लगता है, तो ये जो ओपरकुलम टीथ होते हैं ये हाइग्रोस्कोपिक इन नेचर होते हैं। मॉइस्चर जब एब्जॉर्ब करते हैं तो इसमें मूवमेंट होता है। इस मूवमेंट की वजह से क्या होता है कि एक तो ओपरकुलम टूट के अलग हो जाता है, डिस्चार्ज हो जाएगा, और जो इनके मूवमेंट की वजह से जो स्पोर्स होते हैं वो एनवायरमेंट में डिसेमिनेट होने लगते हैं। तो इस तरीके जो पेरिस्टोम होता है, इट हेल्प्स इन डिस्पर्सल ऑफ द स्पोर्स। ठीक, तो इस तरीके से इसमें जो है इसका जो स्पोरोफाइट होता है उसका स्ट्रक्चर होता है, और उसमें स्पोर्स का डिस्पर्सल होता है। अगर हम डेhiscence की बात करें तो जो डेhiscence ऑफ द कैप्सूल होता है, इट इज ड्यू टू द लॉस ऑफ मॉइस्चर इन ड्राई वेदर। जब मौसम सूखा हो जाता है, जैसे ये जो सीजन चल रहा है ना, मार्च अप्रैल मई जून, ये ड्राई सीजन है, इसमें मॉइस्चर कम होता है। जैसे जैसे मॉइस्चर लूज करता है प्लांट, वैसे ही जो है इसमें जहां जिस पॉइंट से ओपरकुलम कैप्सूल से जुड़ा रहता है उसको हम लोग बोलते हैं एनुलस। एनुलस वीक पॉइंट होता है, वहीं से एनुलस क्या होता है कि टूट जाता है और ओपरकुलम खुल के बाहर चला जाता है। ठीक, और फिर जो पेरिस्टोम होता है उसमें मूवमेंट होता है, और वो सीड को, इस सीड के या स्पोर्स के डिस्पर्सल में सहायता करता है, और स्पोर्स जो है बाहर चले जाते हैं। जब स्पोर्स किसी सूटेबल कंडीशन में पहुंचते हैं जहां पर सफिशिएंट मॉइस्चर है, शेड है, तो वहां पर ये जर्मिनेट करते हैं, और जर्मिनेट करने के बाद ये क्या करते हैं, ब्रांच्ड फिलामेंटस प्रोटोनीमा लाइक स्ट्रक्चर बनाते हैं। ये मॉस का यूनिवर्सल कैरेक्टर है। सभी मॉसेस जो है इनमें स्पोर्स जर्मिनेट करके सबसे पहले फिलामेंटस प्रोटोनीमा लाइक स्ट्रक्चर बनाते हैं। इन फिलामेंटस प्रोटोनीमा में कुछ जो है ग्रीन कलर की ब्रांचेस डेवलप होती हैं, जिसमें कि क्लोरोप्लास्ट होता है, उसको हम लोग बोलते हैं क्लोरोनीमा। ये जो क्लोरोनीमा होंगी ये ऊपर एक्सिस और लीव्स बनाएंगी, और कुछ ब्रांचेस जो होती हैं वो नीचे की तरफ जाती हैं, जो कि राइजोइड्स में डेवलप होती हैं। ठीक, तो इस तरीके से जो है क्लोरोनीमा एंड कॉलोनीमा, ये देखिए इस डायग्राम में ये प्रोटोनीमल ब्रांचेस, ये स्पोर से देखिए प्रोटोनीमल ब्रांचेस डेवलप हो रही हैं, और ये प्रोटोनीमल ब्रांचेस में से
कुछ जो है ऊपर की ओर डेवलप होती हैं, ग्रीन कलर की लीफी जिसमें कि एक्सिस और लीफ प्रेजेंट होता है, क्लोरोनीमा होते हैं, और नीचे कुछ ब्रांचेस डेवलप होंगी इसी प्रोटोनीमा से, वो ब्रांचेस राइजोइड्स की तरह डेवलप होंगी। ये देखिए स्पोर है, स्पोर जर्मिनेट कर रहा है, ये प्रोटोनीमा बना, और इस प्रोटोनीमा से क्लोरोनीमा ऊपर की तरफ ग्रो करती है और मेन एक्सिस और लीफ बनाएगी, और कॉलोनीमा नीचे की तरफ ग्रो करेगी जो कि राइजोइड बनाएगी। इस तरीके से इसमें फ्यूनेरिया में लाइफ साइकिल कंप्लीट होता है। सो दिस इज ऑल अबाउट द ऑर्डर ब्राइल्स along with representative member फ्यूनेरिया। ठीक, इसमें कहीं कोई डाउट या कोई क्वेश्चन हो, पूछना चाहते हो आप लोग तो पूछ सकते हैं। समझ में आ गया? मेरी आवाज आ रही है? ऐसा आ रही है सर। हाँ, तो समझ में आ गया जो मैंने बताया? जी जी ठीक है, तो ये टॉपिक मतलब ये ऑर्डर हमारा जो ब्राइल्स ये कंप्लीट हो गया। ये काफी कॉमन है अपने कॉलेज कैंपस में भी जो है फ्यूनेरिया हाइग्रोमेट्रिका के मॉसेस आपको दिखाई दे जाएंगे, मिल जाएंगे। कभी मुझे मिला तो मैं जरूर आप लोगों को दिखाऊंगा कि ये दिस इज द फ्यूनेरिया। जनरली इस सीजन में खूब मिलता है, फॉरेस्ट फायर के बाद। मैंने आपको बताया ना, फॉरेस्ट फायर के बाद जो सबसे पहला मॉस ग्रो करता है वो जनरली फ्यूनेरिया ही होता है। तो इस तरीके से ये फ्यूनेरिया कंप्लीट होता है। ये टॉपिक मैं आप लोगों को जो है गूगल क्लासरूम में अपलोड कर दूंगा, आप लोग इसको देख लीजिएगा। ठीक है, इसी के साथ ही ये आज की क्लास कंप्लीट होती है।